बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफिज़ तनवीर अब्बास। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो जी बहुत अहम और ज़रूरी टॉपिक है तमाम उन दोस्तों के लिए जो सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। वो है जी नकल कफ़ाला, ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज। जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं, सबसे गुजारिश है ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो न्यू अपडेट है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब हम आते हैं जी अपने टॉपिक की जानिब। नकल कफ़ाला और ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज में सबसे पहले हम बात करेंगे मुसस्सा और कंपनीज़ की, इस्टेब्लिशमेंट्स और कंपनीज़ की। जो लोग मुसस्सों में जॉब कर रहे हैं और कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कफ़ाला कैसे पॉसिबल है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या एक मुसस्से से दूसरे मुसस्से में या एक मुसस्से से कंपनी में या कंपनी से फ़र्दी मुसस्से के अंदर। इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं जी, जिन दोस्तों को ट्रांसफ़र करना हो और वो चाहते हैं कि हमारा इकामा कफ़ील ना बनाए और फिर हम कफ़ाला कर लें, यानी जिनका इकामा एक्सपायर हो तो क्या वो कफ़ाला कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी, जिन दोस्तों का इकामा एक्सपायर होगा, चाहे वो जिस भी कंपनी मुसस्से में हैं, जैसे ही उनका इकामा एक्सपायर होगा वो दूसरे जहाँ पे वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ से अपनी तलब करवाएंगे, अपनी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट करवाएंगे, अपने गोवा से उसको अप्रूव करेंगे और उनका कफ़ाला डायरेक्ट हो जाएगा। आपको पुराने कफ़ील की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिन दोस्तों का कॉन्ट्रैक्ट बाकी होगा वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़रूर इसको डिटेल्स में पढ़िएगा कि उन्होंने कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी हुई कि कल आपको वो कुछ जुर्माना या कुछ मुखालफा वगैरह पे करना पड़ जाए। ठीक है जी। अब दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो, जिनका अक़द जो है गेवा के अंदर एक्सपायर हो, तो क्या उनका ट्रांसफ़र हो सकता है? तो ये भी पॉसिबल है जी। जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा उनका कफ़ाला पॉसिबल है, कफ़ाला उनका हो सकता है। अब आ जाएं जी इसके बाद के नोटिस पीरियड, और जो दोस्त ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कफ़ील उनका राज़ी है, मुसस्सा या जो उनका स्पॉन्सर है वो एग्री है कि वो कफ़ाला दे रहे हैं उनको। उसके लिए क्या है जी, उसके लिए सब अब हर चीज़ बेस कर रही है आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है गेवा के अंदर, उसमें नोटिस पीरियड के ऊपर सब बेस है। उसमें आप जब रिक्वेस्ट करते हैं कफ़ाले के लिए, तो अगर आपका इकामा बाकी है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो उसमें नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जितना आपका नोटिस पीरियड आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा, 60 डेज़ हैं, 30 डेज़ हैं, 90 डेज़ हैं, जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम पीरियड, नोटिस पीरियड जितने टाइम का होगा वो चलेगा। उसमें अगर आपका जो पुराना कफ़ील है वो अप्रूवल दे देता है, वो आपको अप्रूव कर देता है आपके कफ़ाले के लिए, तो फिर आपको 60 डेज़ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका कफ़ाला डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अप्रूवल नहीं देता है तो आपको लाजिम वेट करना पड़ेगा अपने नोटिस पीरियड कंप्लीट होने का, चाहे वो 60 डेज़ का है, चाहे वो 30 डेज़ का है, चाहे वो 90 डेज़ का है। अब आ जाते हैं जी कि कुछ लोग जो स्पॉन्सर्स या कफ़ील वो खुद कंपनी बंद कर देते हैं, या वो कहते हैं कि ठीक है जी आप कफ़ाला ले लो, हमारे पास काम नहीं है, आप दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले लें। तो ये आ जाएगा आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टर्मिनेशन में। तो इस सूरत में क्या होता है, अगर तो वो गेवा से आपको नोटिस पीरियड भेजते हैं 10 दिन का, 15 दिन का, तो आप उसको अप्रूव कर लेंगे और उस टाइम पीरियड के अंदर आप दूसरे मुसस्से या कफ़ील से अपनी रिक्वेस्ट करवाएंगे, और जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, 5 दिन उसमें बाकी हों, 7 दिन बाकी हों, जैसे ही नोटिस पीरियड वो कंप्लीट होगा, आपका कफ़ाला दूसरी कंपनी या मुसस्से में हो जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं जी हम, क्या साय ख़ास और आमिल मंजिली वाले भी कफ़ाला कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। चाहे वो साय ख़ास से साय ख़ास में कफ़ाला करना चाहते हैं, आमिल मंजिली से आमिल मंजिली सेम में कफ़ाला करना चाहते हैं, फिर भी पॉसिबल है। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है साय ख़ास और आमिल मंजिली वालों के लिए, कि उनका जो पुराना कफ़ील है वो मुवाफ़िक़ हो,
पुराने कफ़ील की अप्रूवल लाजिम चाहिए, चाहे वो साए ख़ास से साए ख़ास में कफ़ाला कर रहे हैं, चाहे वो साए ख़ास से कफ़ाला कर रहे हैं मुसस्से के अंदर, अपना महीना भी चेंज कर रहे हैं, वो उनका महीना भी चेंज हो सकता है, और उनका कफ़ाला भी मुसस्से फ़र्दी में या कंपनी में पॉसिबल है, हो सकता है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि उसमें कफ़ील की अप्रूवल लाजिम चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। महीना भी चेंज हो सकता है, कोई भी उसमें इशू नहीं है। इकामा उनका बाकी होगा तो भी, अगर उनका हुरूब है, ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझने वाली है, अगर उनका हुरूब है तो फिर उनका कफ़ाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। और अगर खुरूज है फिर भी कफ़ाला पॉसिबल नहीं है। इन दो सूरतों में कफ़ाला साए ख़ास आमिल मंजिली का पॉसिबल नहीं है। और जिन दोस्तों का हुरूब है जो मुसस्से और शिरका में है, जिन दोस्तों का हुरूब है लेकिन वो मुसस्सा या शिरका में है, इनक़ताअल अमल हुआ है, तो 60 दिन के अंदर उनका कफ़ाला हो सकता है। उनको मैसेज आएगा गेवा की तरफ से, 60 दिन के अंदर अपनी वो रिक्वेस्ट करवाएं दूसरी कंपनी या कफ़ील से, और उनका 60 दिन के अंदर नोटिस पीरियड के अंदर उनका कफ़ाला हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास होगा खुरूज जाने वाला, वो खुरूज भी जा सकते हैं। और जो दोस्त इन 60 दिनों में कफ़ाला नहीं करते तो फिर उनका हुरूब होगा। अभी जो नया सिस्टम है इसके मुताबिक मुसस्सा या कफ़ील कंपनी जो है वो आपको डायरेक्ट हुरूब नहीं कर सकते। आपके पास नोटिस पीरियड आता है 60 डेज़ का, 60 दिन का, उसमें अगर आप कफ़ाला नहीं करते तो फिर आपका हुरूब होगा, अदरवाइज़ आपका हुरूब नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं जी हम कि जो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपकी कंपनी या स्पॉन्सर जो है वो कर सकता है। सबसे पहले आ जाता है जी आपके पास प्रोबेशनल पीरियड, कि जो आपका तजर्बे का टाइम पीरियड है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना लिखा हुआ है। अगर तो वो 90 डेज़ या 60 डेज़ है तो उसके दौरान आपका एम्प्लॉयर आपके काम से मुतमईन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। दूसरे ऑप्शन, इसमें नोटिस पीरियड नहीं जाएगा, इसमें आपके पास नोटिस पीरियड नहीं जाएगा, आपका डायरेक्ट वो टर्मिनेट कर सकता है। दूसरे में आ जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी भी मर्जी है, कफ़ील भी आपको चाह रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाए, तो उस सूरत में भी टर्मिनेट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और 60 डेज़ का नोटिस पीरियड जाएगा, आपको 60 डेज़ के अंदर अंदर कफ़ाला कर लेना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी कि डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, तो ये भी एम्प्लॉयर के पास एक कानून ने, लॉ ने दी हुई है कि वो डायरेक्ट भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। इसमें भी नोटिस पीरियड आपको नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप कफ़ाला ले सकते हैं। एंड ऑफ द एक्सपायरेशन, के अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाता है तो उसमें भी वो टर्मिनेशन हो सकती है, कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट की डेट ख़त्म होगी, एक्सपायर होगा, तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी एज की भी आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे हद है कि 60 ईयर का जो बंदा है वो यहाँ पे जॉब कर सकता है, इससे अबव एज का बंदा सऊदी अरब के अंदर जॉब नहीं कर सकता। तो अगर आपकी एज पूरी हो जाती है, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको टर्मिनेट कर देता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी उसका राइट होगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपका कंपनी या मुसस्सा जो है वो क्लोज़ कर दिया है, उसने बंद कर दिया है मुसस्सा, तो ऐसी सूरत में पहले ये होता था कि कोई भी बंदे को पता नहीं चलता था, उसका हुरूब हो जाता था और मौकूफ़ अल अमल में चला जाता था, तो उसका कफ़ाला भी नहीं हो सकता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि इसमें ये है कि आपके पास 60 डेज़ का टाइम होगा, नोटिस पीरियड आएगा, आपको मैसेज आएगा गेवा की तरफ से कि आप 60 डेज़ के अंदर या कफ़ाला करें या खुरूज चले जाएँ, ठीक है जी। इसमें और भी लॉज़ की काफ़ी सारी हैं, 74 है, लॉ 79 है, तो इंशाल्लाह इस पे डिटेल वीडियो में एक और मैं आपको इन सारे लॉज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस करके तो इनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। और अब आ जाते हैं जी लास्ट और फाइनल जो बात है, जो हम सब के लिए जानना ज़रूरी है, जो हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कि क्या हम भी टर्मिनेट कर सकते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने कफ़ील से या अपनी कंपनी से या अपने स्पॉन्सर से। तो इसमें जो जो शराइत हैं कि जिनके ऊपर हम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, तो वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि ये आप समझ सकें। इसमें सबसे पहले आ जाता है जी वही प्रमोशन पीरियड, आप जैसे कफ़ील कर सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट प्रमोशन पीरियड में, अगर आपको मुताबिक काम नहीं है, यानी उसने आपको बोला है कि आपका काम है कोई भी कार्रवाई वगैरह का, तो वो आपसे काम ले रहा है, कोई और मजदूरी करवा रहा है आपसे, कोई आपसे सफाई करवा रहा है, कोई और काम करवा रहा है, तो आप सेटिस्फाई नहीं है उससे, तो आप भी प्रमोशन पीरियड के अंदर टर्मिनेट कर सकते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपको राइट है, ठीक है जी।
اس کے بعد میوچل انڈرسٹینڈنگ، بالکل اگر آپ مرضی سے کرنا چاہتے ہیں کفیل بھی اور آپ بھی، تو آپ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرے آپشن میں آ جاتا ہے جی کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب میرا کانٹریکٹ ختم ہو اور نیکسٹ میرا کانٹریکٹ آگے نہ ہو، اس ڈیٹ کو آپ اس کے اوپر بھی ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا یہ کانٹریکٹ ختم ہوگا تو آٹومیٹک آپ کا کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے آپشن میں آ جاتا ہے جی آپ کے پاس ایج کا، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کی ایج اگر اس میں ابو ہو گئی ہے 60 ایئر سے، تو اس میں بھی آپ کا کانٹریکٹ آپ پہلے اپلائی کر دیں گے اور وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس جو سب سے اہم اور اچھا آپشن ہے، جو ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں بھائی، اس بارے میں بہت لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس آپشن کو یوز کریں، ٹرانسفر آف اونرشپس آف دا انڈیویجول اسٹیبلشمنٹ ٹو آ نیو اونر اینڈ دا ورکر ریفیوز ٹو کنٹینیو اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 18 لیبر لا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مطابق اگر آپ اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرتے ہیں کفالے کے لیے، تو اس میں کیا ہوگا، نوٹس پیریڈ جائے گا آپ کے کفیل کو 60 ڈیز کا۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ 60 ڈیز کے اندر اس میں جو بھی آپ اگر اس کے پاس جاب کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے آپ 2 منتھ اس کے پاس کام کریں گے، وہ آپ کو پے نہیں کرے گا، آپ ٹرانسفر لے کر چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پے نہ کریں، پے کرنا چاہتے ہیں 2 منتھ کی سیلری آپ کو پے کرنی ہوگی، 2 مہینے کی سیلری آپ اسے پے کریں گے اور وہ آپ کا معاف کر دے گا، پھر بھی آپ کا ٹرانسفر پاسبل ہوگا اور آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری آپشن جو اس میں آ جاتا ہے ڈیتھ آف دا امپلائر، کہ ہر کسی کو جانا ہے ایک دن اس دنیا سے، تو جس بھائی کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کے اوپر بھی لا کے مطابق وہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں سب دوستوں کے ساتھ، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، والسلام۔